हमारे दिल की सबसे बड़ी शरेआन जो हमारे दिल से निकलती है और पूरी बॉडी को सप्लाई करती है खून की, जिसको हम एओर्टा बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में सबसे बड़ी वेसल है और सबसे ज़्यादा प्रेशर जो पाया जाता है एज कम्पेयर टू अदर वेसल्स, वो एओर्टा एओर्टा में ही होता है। और इसमें अप टू 200 तक ये जो प्रेशर्स हैं ये होते हैं। जिन लोगों में ब्लड प्रेशर का मसला है उनमें ये डबल, मतलब नॉर्मल प्रेशर से डबल प्रेशर भी ये टॉलरेट कर सकती है। इतनी जो इसकी दीवारें हैं इतनी मजबूत और ड्यूरेबल है और इलास्टिक, उसमें इलास्टिक लचक है। आज हमारे पास पेशेंट एक आए हैं बाबा जी, जिनको एओर्टिक एन्यूरिज्म का मसला था। मतलब कि जो वेसल है उसका किसी जगह से फूल जाना, बल्ज आउट हो जाना गुब्बारे की तरह, प्रेशर की वजह से। ज्यादातर जो प्रेशर, हायर प्रेशर होता है तो वो किसी जगह से वेसल का बाहर निकल आना, उसको हम एओर्टिक एन्यूरिज्म बोलते हैं। तो ये जो वेसल है एओर्टा के किसी जगह से भी हो सकता है, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं तो किसी जगह से भी ये बाहर निकल सकता है। अगर वो वेसल का उस जगह से अगर वीकनिंग हो जाए, उसकी किसी भी वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया है, या कोई बंदा क्रोनिक स्मोकर है, स्मोकिंग की वजह से जो उसकी जो है दीवार वो वीक हो गई है, या फिर उसको शुगर का मसला है, या उसका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ज्यादा है, तो ये जो वजूहात हो सकती हैं। लेकिन ज्यादातर जो प्रेशर उसमें ज्यादा होते हैं और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो बल्ज आउट हो जाता है। और बल्ज आउट हो जब ये बाहर निकल आता है तो उस वजह से अगर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ता जाए, अगर हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना करें, या हम अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको कंट्रोल ना करें, अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं और वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो वो रप्चर भी हो सकता है और फट सकती है, और फटने से सडन डेथ भी हो सकती है। और काफ़ी ज़्यादा ये केस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये डायग्नोस ही नहीं होता कि हमें इस डिजीज से हम मुब्तला हैं या नहीं। कुछ साइन और सिम्टम्स आते हैं मरीज को, जो मरीज आते हैं कि सर हमें ये मसला, और फिर हम कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो करवाते हैं और उससे हम देखते हैं क्या है कि ये ओटा का एनोरिज्म तो नहीं है, उसका जो बाहर तो निकला हुआ। तो ऐसे ही केस आज हमने देखा है। ये वीडियो देखें आप और इस पेशेंट का देखते हैं क्या क्या मसला। रेयर केस कह सकते हैं, और बहुत ना ऐसा केस का आपने कभी देखा नहीं होगा। ये देखिए हमारे पेशेंट है, इनको नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ये 3 दिन पहले बिल्कुल ठीक थे, तो इनको अभी जो मसला हुआ है, क्या मसला हुआ है, इनसे पूछते हैं कि जनाब ने क्या मसला हुआ था। इनको पुराना मसला क्या था? पुराना मसला इनको गुर्दों और फेफड़ों का था। अच्छा, क्या फेफड़ों का क्या मसला था? फेफड़े वगैरह हम 3 माह पहले यहाँ पे आए थे, तब डॉक्टर ने कहा था इनके सही काम नहीं कर रहे और सिगरेट नहीं इन्हें देनी। ठीक है। तो उसके बाद तो हम ठीक हो गए थे, तकरीबन 4-5-6 दिनों में इन्हें ले गए थे यहाँ से। इन्होंने दोबारा 1 माह के बाद फिर से सिगरेट स्टार्ट कर दी थी, तो उस वजह से इन्हें मेरे ख्याल दोबारा मसला बना, तो हम इन्हें लेके आए हैं। अच्छा, ये ईद के देखें। दूसरे दिन इन्हें लेके आए थे। ठीक है, ये देखें, ये जो पेशेंट है ना, जो इसका अभी हमारे पास जो हार्ट के हवाले से आए हैं, ये जो कि सबसे बड़ी वेसल है जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, जो सबसे बड़ा खून की वेसल है जो शरेआन लेके जाती है, उसका एनुरिज्म, उसको वो फूल गई एक जगह से। और इनको ब्लड प्रेशर का मसला था, ब्लड प्रेशर की ये दवाई नहीं खाते रहे हैं, मतलब कि ये कभी खा ली कभी छोड़ दी, तो उस वजह से इनके जो बड़ी शरेआन है उसके ऊपर दबाव पड़ा और उसका सांस वो फूल गया उसका हिस्सा। उस वजह से इनको अटैक हुआ है ब्रेन में, कि इनकी जो बाई एक्युलर विजन है, ये दोनों आंखों की जो बनाई है वो चली गई है। तो अभी इनका प्रॉबली का हम मजीद जो कुछ टेस्ट हैं वो करवाएंगे, उसके बाद फिर हम उसका जो दिल का स्पेसिफिकली टेस्ट है वो करवाएंगे, करोटेड करवाएंगे, और देखेंगे कि उनकी जो बड़ी शरेआन है उसका आगे ऑपरेशन हो सकता है। और उसके लिहाज से हम इसको मजीद टेस्ट हैं। लेकिन ये कि ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है पुराना और आप अपना चेकअप नहीं करवा रहे, तो आपको जो दिल के अटैक के साथ साथ फॉलो अटैक के साथ साथ आपको जो दिल की शरेआन है उनका भी मसला हो सकता है। तो आपने ये चीज़ कभी भी इग्नोर नहीं करनी कि अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो आप उसको उसकी मेडिसिन ना लें, या फिर कभी ले लें कभी छोड़ दें, और उसको प्रॉपर चेकअप ना करवाएं। जी जो आए हमारे पास, ये इनको पुराना ब्लड प्रेशर का मसला था और ये स्मोकर थे पुराने, और इनको ब्लड प्रेशर हायर साइड पे रहता था। ये दवाई को मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते थे ब्लड प्रेशर की, और इससे ब्लड प्रेशर इनका 200 को भी टच करता रहा है। और इनका जो अभी जो हमारे पास आए थे ये 3 दिन पहले, इनकी जो
विजन थी बिल्कुल ठीक थी, मतलब देख सकते थे। अभी देख लें ये पेशेंट बिल्कुल नहीं देख सकता, ये ब्लाइंड है, उसकी जो बाई ऑकुलर विजन है वो बिल्कुल, मतलब आंखें दोनों काम नहीं कर रही। इसका जो बल्ज हुआ है इसका एओर्टा, ये एओर्टिक एन्युरिज्म का केस है, एओर्टा का बल्ज हो जाना, उस वजह से इनको फॉलेज अटैक हुआ है। और जो इस हिस्सा हमारी आंखों को दिमाग का जो विजन देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं, बिनाई देता है, वो उस एरिया को जो है ये उसका अटैक हुआ और वो बिल्कुल एरिया खत्म हो गया। उसका मतलब ये अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा। और इसकी जो एक साइड की जो है राइट साइड की, वो फॉलेज अटैक भी इस बाबा जी को थोड़ा सा उसकी वीकनिंग हुई है। तो देखिए ये बाबा जी हैं, अभी इनका हम इंशाल्लाह फर्दर कुछ टेस्ट हैं वो करवाएंगे और देखेंगे आया कि ये मेडिसिन से ट्रीट करना है या फिर उसका हमने सर्जरी करवानी है। उसकी जो ऑपरेशन है नॉर्मली ये 8 से 10 घंटे का ऑपरेशन है, जिसमें हम वो एओर्टा जो शरेयान है उसको हम रिपेयर करते हैं, उस पर एक नया पैच लगाते हैं और उसको हम प्रॉपर जो है वो फंक्शनिंग करते हैं। लेकिन वो तो बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले जो ऐसे मरीज हैं जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, पुराना मसला चल रहा है और साथ शुगर है, या उसको जो साथ शुगर के साथ साथ उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका हाई है, तो वो अपना चेकअप करवाते रहें, उसका ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल रखें। और ये आपने माइंड में रखना है और अवेयरनेस देनी है कि जो प्रेशर है, जो हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर भी है। ये मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता से इंसान की जान लेता रहता है, लेकिन हमें बेज़ाहिर नजर नहीं आता। लेकिन जब कोई ऐसी हम स्टेज पे पहुंच जाते हैं और सडनली कोई ऐसे मामला, फॉलो अटैक, हार्ट अटैक, या जैसा कि एओर्टिक एन्युरिज्म, ये प्रेशर की वजह से नाली का फूल जाना, तो ये सारे केसेस फिर हमें देखने को मिलते हैं। देखिए जब ये पेशेंट, कोई भी पेशेंट जो एओर्टिक एन्युरिज्म के साथ है, उस ज्यादातर क्या अलामत हो सकती हैं, उससे अलामत ये हो सकते हैं कि उसकी जब ये फूलता है और जो फूलने की वजह से जो पीछे हमारे सांस की नाली है या खाने वाली नाली है उसको दबाता है, तो फिर हमें ये जो खाने में मसला, सांस में मसला, ये चीज़ें हो सकती हैं। साथ में जो है वो चेस्ट पेन रहती है और डिफ्यूज पेन, और बैक साइड पे भी जाती है, ये ज़्यादातर उसकी जो है वो इंडिकेशंस है। अच्छा, इन जिन लोगों में ये मसला है या हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को आपने अडॉप्ट करना है। देखिए जिन लोगों में ब्लड प्रेशर हायर साइड पर रहता है वो कोशिश करें कि हैवी, कोई भी हैवी एक्सरसाइज या कोई ऐसा हैवी ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी जो भारी चीज़ है वो नहीं उठानी है। आपने इन चीज़ों से परहेज करना है और अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए, उसकी मेडिसिन जो है वो रेगुलर लेते रहें। अगर उनको ब्लड प्रेशर का मसला, अगर उनका ब्लड प्रेशर हायर साइड पर रह रहा है, तो ये चीज़ आपने देखनी है। सेकेंडली आपने अपनी डाइट, लाइफस्टाइल वो देखनी है कि जो जिन चीज़ों से ब्लड प्रेशर हायर साइड पे जाता है, बढ़ता है, उन चीज़ों से अवॉइड करना है। और थर्डली जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपने वो इतनी हैवी नहीं करनी कि जो आपके प्रेशर्स को बढ़ाए। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। और जो मेडिसिन है वो तो आपने रेगुलर लेनी है उसकी। प्लस आपने देखना, अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो उसको कंट्रोल करें, अगर शुगर का मसला है उसको कंट्रोल रखें, उसकी मेडिसिन लेते रहें और अपना चेकअप जो है वो रूटीन के साथ वो करवाते रहें। तो इंशाल्लाह आप ऐसी जो ख़तरनाक मुल्हिक बीमारी है उससे आप इंशाल्लाह छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने का, दिखाने का मकसद यही है कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं पुराने और आप स्मोकर भी हैं, तो आपने कभी भी इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना। और अगर शुगर का मसला है, डायबिटीज़ का, वो तो प्लस पॉइंट है कि वो चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्योंकि ये जो ये बीमारी है, ये एक ऐसी बीमारी है कि ये जनियाती, मतलब कि ये क्रोमोसोमल हेरिडेटरी, जो अपने पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल हो सकती है। तो जिन फैमिलीज में ये मसला है उनको अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए कि आया कि वो इस बीमारी के कुछ ऐसे जरासीम या ऐसे क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र तो नहीं हुए। तो आपने ये चीज़ें अपने कंसिडरेशन में रखनी है और आपने इन चीज़ों को कभी भी मिस आउट नहीं करना।